ये तबरुक और कोरमा ये शिर्क है। मुझे गुस्सा आया और उस वक्त में नमाज हो रही थी, नमाज खत्म हुई, मैं बाहर था, मैं पहुंच गया। मैं वहां जब पहुंचा वो बैठा हुआ था, उसी वक्त मैंने कहा कि मौलाना शिर्क की तारीफ क्या है ये बताइए। शिर्क किसे कहते हैं? तो शिर्क कहते हैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर देना, मिला देना, अल्लाह के बराबर बना देना, ये शिर्क है। और अल्लाह ताला शिर्क के बारे में फरमाता है इन्ना शिर्क लजुल्मुन अजीम, बेशक शिर्क जो है वो बहुत बड़ा जुल्म है। ये जुल्म इंसान की तरफ से है, अल्लाह के ऊपर ये जुल्म है। जैसे कि कोई बच्चा है अपने माँ बाप की परवरिश बर्दाश्त, उसके अखराजात, उसके एहसानात को भूल जाता है और पलट के उसको जवाब दे देता है। इतना ये क्या है कि ये सब चीज़ें गलत है। तो उस आदमी से मैंने पूछा जब शिर्क ये है तो ये जो खाने के लिए चीज़ है, किसी को पसंद है हलवा, आपको हलवा देंगे तो अभी खाइएगा, खाएंगे। भले अभी आपको गोश्त दिया जाएगा तो बोले हाँ यही तो मेरा कहना है कि आप लोग गोश्त क्यों नहीं बनाते, तबरुक में आप लोग गोश्त क्यों नहीं बनाते। तो जिस चीज को आप लोगों ने छोड़ दिया है और जिस चीज को लाजिम बना लिया है, ये लाजिम बनाना शिर्क है। हमने अच्छा ठीक है, लाजिम बनाना अगर शिर्क है तो आप ईद में सेवई खाते हो, खाते हो, सभी लोग खाते हैं, लच्छा खाते हैं, ये भी शिर्क हो गया, लाजिम जब हो गया तो ये शिर्क हो गया। बोले नहीं वो खाने पीने की चीज़ है, तो ये भी तो खाने पीने की चीज़ है। बोले आप लोगों ने इसे तबरुक कह करके और इस कोरमे को, आलू को आपने लाजिम बना दिया, इसलिए ये शिर्क। यहाँ दिखा कहाँ रेफरेंस दिखाओ, कौन सी किताब में ये वाला है, दिखा दो हमें रेफरेंस। हम मानते पूरी मस्जिद भरी हुई थी, सारे लोग, कमेटी के लोग, ये वो सभी लोग थे। उस वक्त में बुरहान साहब थे, बुरहान साहब वो बावर्ची बनकर गए थे, वो थे उसके साथ में और बहुत सारे लोग थे। तो लोगों ने ये कहा कि अरे भैया बताओ ना, उस वक्त में एक प्रोफेसर अब्दुल रशीद नाम का था, या रशीद अहमद क्या नाम था, लेकिन रशीद का लफ्ज था। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कॉलेज का प्रोफेसर हूँ और मुझसे ये लोग ऐसे ऐसे कहते हैं, कहते हक्कानी दुरूद शरीफ पढ़ना भी नाजायज है। कैसा पागल इंसान है भाई, ये कुछ पढ़ा लिखा है या कि पूरा ही अनपढ़ जाहिल है। तो बात होने लगी, उन्होंने कहा कि आप हक्कानी दुरूद शरीफ क्यों पढ़ते हैं। मैंने कहा हक्कानी दुरूद शरीफ क्यों पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ क्यों आप पढ़ते हैं, दुरूद ही ना है। बोले हक्कानी दुरूद जो आप अपने से बनाए हैं। हमने कहा तो खाना अगर हम अपने से बनाएंगे तो नाजायज हो जाएगा। अगर हम हलवा न बना लें, शबरात जो गुजरा है लोग हलवा रोटी खाते हैं, उसमें ये क्या नाजायज हो गया। अगर उस पर आदमी फातिहा पढ़ दिया, उसका सवाब लोगों को, गरीबों को, माँ बाप को पहुंचा दिया, शिर्क हो गया। नहीं हुआ ना, नाजायज नहीं हुआ। अब जो लोग इसे नाजायज कहें, किसी जायज को नाजायज कहना, हलाल को हराम कहना, ये फतवा उस पर चला जाता और ये कुफ्र है। हलाल को हराम बनाना, हराम को हलाल बनाना, ये कुफ्र है। लोग अपनी खबर लेते नहीं है, दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। हम लोग के पीछे लगे हुए हैं आलू कोरमा क्यों। मैंने कहा कि भाई मेरे, ये जो तुम जो बहस हमसे करते हो, इस बहस के लिए तुम जो कहाँ से पढ़े हो। बोले देवबंद से हम फतवा लेकर के आए, ये मुफ्ती बन के आए। यहाँ देवबंद का तो सभी मुफ्ती ही होता है, मुफ्त का मुफ्ती होता है, कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, लेकिन मुफ्ती कहलाएगा। ये बहुत अफसोस की बात है। मदरसा है, मदरसे में आदमी तालीम हासिल करने जाता है, हिदायत हासिल करने जाता है, और वहाँ से अगर गुमराही हासिल कर गया है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में भी फरमाया, हदीस में भी है, मसाइल में भी है, क्या कि देखो तुम इल्म किससे हासिल कर रहे हो। जो इल्म तुम्हें सिखा रहा है, जो बता रहा है, वो आदमी सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान है या नहीं, वो सही तौर पर तुम्हें गाइड कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उल्टे रास्ते दिखा दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें जहन्नमी बना दे रहा है। मुर्शिद किबला कहते थे हमेशा, चौथे मुर्शिद किबला समन सिंह कपूर फरमाते थे हमेशा कि वली के भेष में बहुत शैतान घूम रहे हैं। कितनी अच्छी बात, एक लाइन में कहा उन्होंने कि वली के भेष में हजारों शैतान, लाखों फंदा लेकर के घूम रहे हैं।
जहाँ जरा सी चूक हुई और तुम गलत आदमी की सोबत में पड़े, गलत नसीहत करने वाले की सोबत में पड़े, गलत टीचर के सोबत में तुम पड़े, तुम्हारा ईमान लूट के चला जाएगा। यही है, इसी की तरफ आपका इशारा था, इन्हीं चीजों की तरफ है। लिहाजा हम लोगों को चाहिए